हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। और आज का टॉपिक है IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है नेमिंग, नामकरण। मैंने आपको सिखाया था नामकरण की 3 पद्धतियां हैं, है ना। रूढ़ पद्धति, ट्राइबल सिस्टम, कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति। और आज हम थर्ड सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका है नाम IUPAC सिस्टम, यानी कि जिनेवा पद्धति। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 1 सेकंड में लाइटिंग ठीक कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो IUPAC सिस्टम क्या होता है बेटा। IUPAC सिस्टम जिनेवा सिस्टम। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या भाई? IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघ हो गया, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई इसमें क्या है, 1 सेकेंड में लिख दूं। इसमें क्या है, तो भाई इसमें ना बहुत सारे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट है, रसायनज्ञ है, केमिस्ट है ना, उन सबका एक ग्रुप है। अब इतने सारे कंपाउंड हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इतने सारे कंपाउंड्स का क्या है कि हम नाम तो याद नहीं कर सकते। ठीक है, शुरू में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, या ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, याद हो गए। अब 20 कार्बन है, 25 कार्बन है, तो याद नहीं होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, हम एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें कंपाउंड का नेम रूल्स के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। नियमों के आधार पे हम रासायनिक यौगिक का नाम रखने वाले। ठीक है, अब बेसिक टर्म में बता देती हूँ। देखो, नियम बताऊंगी, जैसे जैसे एक साथ सारे नियम नहीं बताऊंगी, है ना। जैसे जैसे कंपाउंड आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से मैं आपको नियम बताऊंगी कि देखो ये नियम है, इसके 4 उदाहरण ये है, फिर ये नियम है, इसके एग्जाम्पल्स ये, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो पूरे एक साथ नियम पढ़ लोगे फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले जो चीज़ है वो तो मैं आनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि भाई 1 कार्बन हो ना बेटा तो हम मैथ लिखेंगे। ठीक है, 2 कार्बन हो तो हम एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो फिर हमें प्रोप लिखना है, 4 कार्बन है तो हम ब्यूट लिखने वाले हैं। सही कह रही हूँ, ब्यूट या ब्यूटा लिखने वाले हैं। 5 कार्बन है तो हम हैग्स लिखने वाले हैं। 7 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है ना। क्या हो रहा है भाई, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट लिखने वाले हैं, 6 कार्बन है तो हैग्स लिखने वाले हैं, 7 कार्बन है बच्चे तो हमें हैप्ट लिखना है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन है तो नॉन लिखो। ठीक है, 10 कार्बन है तो डैक लिखो, 11 है तो वन डैक, 12 है तो 2 डैक, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। अब अगर सिंगल बॉन्ड है बेटा तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको एन शब्द का प्रयोग करना है। डबल बॉन्ड है तो ईन लिखो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नाम को इंग्लिश में लिखो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको नियम या मतलब नाम लिखना होता है। नियम ये है कि नाम को अगर आप फंस रहे हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखो। अब एन, ईन और आइन, एन तो चलो एन ही, ईन और आइन में बच्चा उलझ जाता है कि ईन ये नहीं दिख रहा है और आइन कैसे लिखूं। तो आइन मतलब वाई है नहीं, है ना। तो स्पेलिंग पता होनी ही चाहिए, इसलिए तो मैं फिर से समझा रही हूँ कि आप इस तरह से लिखो, एन, ईन, आइन, मतलब इंग्लिश में लिखो। थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स ध्यान रखो, इतनी बात क्लियर है ना। अब ये बेसिक टर्म्स में ये हमें पता होनी चाहिए। अब कोई भी नाम लिखेंगे ना बेटा तो नाम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट क्या है, मतलब कोई भी नाम लिखना है ना तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते समय हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है, और वो लंबी कार्बन श्रृंखला वर्ड रूट है। ठीक है,
अब वो लंबी कार्बन श्रृंखला है तो क्या भाई वो एल्केन है तो एन लिखो, एल्कीन है तो ईन लिखो, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है तो आइन लिखो। तो ये उसका सफिक्स है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये प्राइमरी सफिक्स है, प्राथमिक अनुलग्न। इसके अलावा कोई क्रियात्मक समूह होता है, जैसे अल्कोहल है तो ऑल लिखो, एल्डिहाइड है तो एल लिखो, कीटोन है तो ओन लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक अम्ल लिखो, है ना, सल्फोनिक एसिड है तो फिर सल्फोनिक एसिड लिखो। तो ये क्रियात्मक समूह के सफिक्स है, इनको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। और प्रीफिक्स, अब भाई कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, ये क्रियात्मक समूह तो नहीं है, तो इनको हम प्रीफिक्स मान लेते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूएंटली मान लेंगे। जो भी हमारी मेन मुख्य श्रृंखला के बाहर रहेगा उसको हम प्रतिस्थापी मान लेंगे, साइड चेन मान लेंगे, उसके लिए हम प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो सफिक्स मतलब सरनेम की तरह चिपक जाएगा, है ना, सरनेम एंड में लगता है ना नाम के, तो सफिक्स एंड में लगेगा। अगर दो क्रियात्मक समूह हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट, है ना, वरीयता क्रम में पहले आए और बाद में आए, तो पहले आएगा तो अनुलग्न, बाद में आएगा तो पूर्वलग्न। अब ये कैसे, तो ये सभी तो पढ़ने वाले हैं बच्चे, इतनी बात क्लियर है ना। IUPAC सिस्टम साइंटिस्ट का ग्रुप है, रसायनज्ञों का समूह है, जिन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि भाई कार्बनिक यौगिक इतने सारे हैं, इतने सारे तुम नाम नहीं याद रख पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, नियमों के आधार पे कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करो। तो हम कहेंगे ठीक है, नियम तो कह रहे भाई 10 कार्बन तक तो याद कर लो, मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप, ऑक्ट, नॉन और डाई, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ईन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। फिर नाम के 3 हिस्से कर दो, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो हम कहेंगे हाँ चलो इतना तो कर ही सकते, है ना। अब आगे देखते नियम देखें तो देखो, पहला नियम जो लिखना है बेटा, लंबी से लंबी जो भी कंपाउंड आपको दे, है ना, तो आपका पहला काम है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। समझे क्या मेरी बात? सबसे पहला काम करो, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। फिर एक नियम इसके साथ और मिला लेते हैं, प्रतिस्थापी। अभी बताया था मैंने तुम्हें, प्रतिस्थापी मतलब लॉन्ग चेन के बाहर जो रहेगा। भाई मैं लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, 10 कार्बन की आ रही है, अब 2-3 कार्बन बाहर रह रहे हैं, तो जो चेन के बाहर छूटता है उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, है ना। तो प्रतिस्थापी मतलब मैं लिख दूं ग्रुप आउट ऑफ लॉन्ग चेन। क्या बेटा? ग्रुप आउट ऑफ लॉन्ग चेन, जो लंबी कार्बन श्रृंखला के बाहर आपका जो समूह रहता है वो प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हैं, है ना। ये 2 नियम पे तुम्हारे पास बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे बच्चे। प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर देना है, गिव मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब कैसे, तो देखो, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, पहला उदाहरण लिख रही हूं मैं, CH3 CH CH3 CH3, है ना, और मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। तो मैं कहूंगी ठीक है, पहला नियम है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो भाई लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रही, देखिए आपको, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दो, है ना। फिर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दो। तो भाई आप यहां से चलो चाहे यहां से चलो, ये तो 2 नंबर पे आ रहा है ना। अगर मैं यहां से चलूं, देखो 1 2 3, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, और मैं यहां से चलूं 1 2 3, तब भी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब प्रतिस्थापी, तो बेटा प्रतिस्थापी के पीछे लिखते हैं वाइल, आइल, है ना। जो भी मेरे पास प्रतिस्थापी होगा, ठीक है, मान लो 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है तो 1 कार्बन मैथ और वाइल लगा दो तो मैथिल, 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है तो एथ तो एथिल, 3 वाला छूट रहा है तो प्रोपिल, डबल बॉन्ड छूट रहा है तो वाइनिल। इस तरह से प्रतिस्थापी के पीछे YL, है ना, प्रतिस्थापी का अनुलग्न बोल दूं या प्रतिस्थापी के पीछे हम YL लगाते हैं।
इल लगाएंगे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से। ठीक है, तो चलो अब मेरे पास ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम हो गया और मैंने कहा ठीक है चलो अब देखो 2 पे क्या लिखूं, तो तुम कहोगे 2 पे एक कार्बन है, एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी मैथ और YL लगाना है क्योंकि चेन के बाहर छूट रहा है। चेन में आएगा तो अनुलग्न लगाएंगे, NE9 जो भी है। चेन में तो नहीं आ रहा तो मैं बाहर छूटने वाले के लिए क्या लगाऊंगी, YL। तो एक कार्बन बाहर छूट रहा है तो मैथिल। लंबी श्रृंखला वर्ड रूट देखो तो तुम कहोगे 3 कार्बन, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न है ए, तो इसका नाम है 2-मेथिल प्रोपेन। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दिया, CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। ठीक है, हमारा पहला काम था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करो। तो हम कहेंगे देखो हमें तो सीधी दिख रही, तो बढ़िया सीधी श्रृंखला का चयन कर दो। अब प्रतिस्थापी जो बाहर छूट रहे हैं उनको मिनिमम नंबर दो। तो मुझे लगा अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 पे आ रहा है प्रतिस्थापी, है ना, और लॉन्ग चेन 4 की, और तुम्हें लगा नहीं मैं तो राइट से चलूं, तो देखो 1 2 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है और 4 की चेन है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है, तो हम कहेंगे कहीं से ही चलो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब मैथिल कहाँ पे, तो मैं कहूंगी एक मैथिल 2 पे है, एक मैथिल 3 पे है। ठीक है, तो बच्चे 2, 3 2 मैथिल है तो डाइमैथिल। समझे मेरी बात? 2, 3 2 मैथिल है, डाइमैथिल, और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन शब्द का प्रयोग करो। क्लियर? 2 3 डाइमैथिल ब्यूटेन। क्लियर है? दूसरा उदाहरण आगे अच्छे से समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, मान लो मैंने ऐसी कोई चेन बनाने की सोची, CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। ठीक है, अब तुमने कहा ओके भाई ये कंपाउंड है, इसका UPC नाम लिखना है। पहला काम था कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करो। तो अगर मैं सीधा सीधा जाऊं तो 1 2 3 4, इधर जाऊं तो भी 5 और इधर जाऊं तब भी 5। चेन ऐसी होनी चाहिए जो टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। शेप कैसा भी हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहूँगी ठीक है फिलहाल तो ये सीधी सीधी चेन लग रही, तो सीधे सीधे चले जाओ, है ना। अब नंबरिंग देखो, तो नंबरिंग में भी मुझे कोई टेंशन हो नहीं रही। देखो 1 2 3 4, है ना, 3 लोग आ रहे हैं 2 3 4 पे, और यहाँ से चलो 1 2 3 4। ठीक है, तो यूं जाऊं तो ही चेन 5 की है, यूं जाऊं तो ही चेन 5 की, और इनकी नंबरिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है भाई, नहीं आ रहा तो, है ना। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। प्रतिस्थापी लिखो, वर्ड रूट लिखो, सफिक्स लिखो। पहला काम प्रतिस्थापी लिखो, है ना। अगर तुम्हें दिक्कत आई भी मेरे को नाम लिखने में, मैं पहले कैसे लिखूं बाद में कैसे लिखूं, तो ये लिखा है बस वही तो करना है। वर्ड रूट लिखना है, सफिक्स लिखना है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, तो भाई पहले प्रतिस्थापी लिख दो। ठीक है, प्रतिस्थापी लिख दो, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखना है तो वो लिख दो, फिर वर्ड रूट लिख दो, है ना, और फिर सफिक्स लिख दो। सफिक्स मतलब अनुलग्न, एन इन आइन, ये प्राइमरी सफिक्स है, और फंक्शनल ग्रुप है ना, ऑल अल ऑन ओइक एसिड सल्फोनिक एसिड और एट एल्किनोएट, है ना, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे आपके सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो फिलहाल मेरा काम था भाई मेरे पास ये चेन है, तो हमने कहा देखो 5 कार्बन की चेन आ रही है, तो पेंटेन तो सबको दिख रहा है। अब मैथिल कहाँ पे, तो हम कहेंगे देखो 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। एक से ज्यादा नंबर्स है ना तो कॉमा लगाओ और यहाँ हाइफन लगाओ। 3 मैथिल है बेटा तो ट्राई मैथिल लिखो। समझे मेरी बात? 3 मैथिल है तो ट्राई मैथिल लिखो। 2 3 4 ट्राई मैथिल। लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखो। 2 3 4 ट्राई मैथिल पेंटेन। क्लियर है? और देखो
मान लो कुछ ऐसी चेन दे दी आपको, ठीक है, ये कंपाउंड है और आपको इसका यूपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, हमारा तो पहला काम था लंबी श्रृंखला का चयन करो, तो तुम्हें लगा कि देखो लंबी श्रृंखला ये ले लेता हूं, है ना, तो 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन 5 की, तो मुझे लगा 5 तो ठीक नहीं लग रहा, और कुछ देखो, तो मेरे को लगा ये ले लें क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, मान लो ये ले लो, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहली वाले से बेटर है, तो हमने कहा ये ले लो। फिर हमने कहा ये क्यों ले, अगर ऐसा कुछ लें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन ले, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्ग चेन तो 7 की आ रही है, तो 7 वाली ज्यादा बेटर है ना। तो हमारा काम था, पहला नियम था लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, तो हम कहेंगे ये है भाई। ठीक है, अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट होगी, नंबरिंग करो, तो मैं यहां गई, देखो 1 2 3 पे मैथिल आया और आगे 4 पे मैथिल आया, और मैं यहां गई 1 2 3 पे मैथिल आया और 4 पे मैथिल आया, तो मैंने कहा कहीं से ही लो, यूं लो तो ही वही नंबर आ रहा है और यूं लो तो ही वही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से चलो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन थे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट कौन छूटा, तो देखो एक मैथिल छूटा 3 नंबर पे, एक मैथिल छूटा 4 नंबर पे, और एक मैथिल आ रहा है 5 नंबर पे। 3 प्रतिस्थापी है ना, तो 3 के लिए ट्राई, कौन से प्रतिस्थापी, तो मैं कहूंगी हर बार तो मैथिल ही मिल रहा है, तो ट्राई मैथिल कहाँ पे बेटा, तो देखो 3 4 5, तो हमारा काम है इसको लिखना 3 4 5, 3 मैथिल है तो मैंने लिख दिया ट्राई मैथिल, 3 4 5 ट्राई मैथिल, और टोटल कार्बन 7 हैं बच्चों, तो 3 4 5 ट्राई मैथिल, 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हेप्टेन। ठीक है, 3 4 5 ट्राई मैथिल हेप्टेन, बोलो कोई तकलीफ, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े, कितने उदाहरण हो गए, 4, है ना। 100 150 एग्जाम्पल करोगे बच्चे, 100 150 एग्जाम्पल करोगे तब दिमाग खुलेगा, अच्छा ऐसा कुछ है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखते हैं, है ना, मान लो मैंने ये कहा, ऐसा लिख देते हैं CS3 CS3 फिर CS3 और CS3, ठीक है ना। अब इसका यूपीसी नाम लिखो, तो आपका पहला काम था लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो अगर तुम ये चेन सेलेक्ट करते हो तब भी ठीक है, और अगर तुम ये चेन सेलेक्ट करते हो तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एक चेन जो है वो तुम्हें सिलेक्ट करनी है ना। तो हम सीधी रख लेते, बात वही है, दूसरी भी करते तो भी एक ही बात है, तो मैंने कहा चलो सीधी चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मिनिमम नंबर दो, 1 2 3, अब देखो 2 मैथिल बाहर छूट रहे और दोनों 2 नंबर पे, तो 2 2, 2 जने छूट रहे हैं ना, 2 मैथिल मतलब डाई मैथिल, दोनों 2 नंबर पे हैं, तो 2 2 डाई मैथिल, क्या बेटा 2 2 डाई मैथिल, और लंबी श्रृंखला तो हम कहेंगे 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपीन। ठीक है, 2 2 डाई मैथिल प्रोपीन। ठीक है, और देखो मान लो कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, ये आ गया, है ना। तो हमारा पहला काम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, तो हम कहेंगे देखो यहाँ से चले ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से चलने मतलब एक ही कार्बन आ रहा है ना, इनको लेंगे तो 2 आएंगे, तो भाई ऐसे चलो,
और नीचे क्यों उतरो, देखो यहाँ नीचे उतरोगे तो 2 ही मिलेंगे, यहाँ जाओ तो ये 1 2 और 3 ये सब मिलेगा। देखो बात समझ में आ रही? तो मैं चेन तो ये ले लेती हूँ, ये लंबी लग रही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसी नंबरिंग करूं, अगर मैं ऐसे सोचूं 1 2 3, 3 पे मैथिल, 4 पे एथिल, फिर 5 6 7, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 3 पे एथिल है, 4 पे मैथिल है, ओके। और मैं थोड़ा अलग सोचूं, मान लो मैं ये सोचूं, इसको 1 दे देती हूँ, 2 3 1 2 3, हाँ 4 5 6 7। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ऑरेंज वाले के हिसाब से चली तो मेरे पास प्रतिस्थापी 1 2 3 तक तो कुछ है ही नहीं, 4 और 5 पे आया, है ना, 1 4 पे आया, 1 5 पे आया। जबकि मैं यहां से चलू 1 2 3 तो मुझे तो प्रतिस्थापी 3 पे मिल गया, और मेरा तो नियम था कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है। तो अगर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है तो ऐसे ही दो, है ना। 3 पे मैथिल आया, यहाँ से चलो 1 2 3 पे कुछ आया ही नहीं, यहाँ से चलो 1 2 3 कुछ तो मिला, तो ठीक है ना, कम नंबर पे कुछ मिल गया तो बढ़िया है। तो 3 पे मैथिल है, 4 पे एथिल है, ठीक है। तो नेक्स्ट नियम क्या है बेटा, तो तुम कहोगे यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो, आपके पास 2 हैं या 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं, तो नंबर तो मैंने बता दिया था, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हो तो मैंने लिख दिया था पहले ही, है ना। लंबी चेन का सेलेक्ट करो, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दो, तो न्यूनतम तो हमने यहां से दिया। फिर नया नियम, तो हम कहेंगे देखो मैथिल और एथिल लिखें क्या, तो लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना। तो IUPAC नाम लिखते समय जब आप नाम लिखो, नंबरिंग का तो आपका अलग नियम, जब आप नाम लिख रहे हो बेटा तो IUPAC नाम लिखते समय इन्हें क्या करेंगे, तो भाई इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक से अधिक प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक। तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं एथिल पहले लिखोगे मैथिल बाद में, तो हम कहेंगे हाँ। नंबर ज्यादा दोगे नंबर कम दोगे, तो हाँ वो भी नियम था कि नंबर कम से कम देना है, लिखते टाइम तो हमें पहले उसको ही पूछना है। तो बेटा एथिल ई से शुरू होता है ना, एथिल ई से शुरू होता है, ए मत मान लेना, तो 4 एथिल, 2 कार्बन छूटा था, 1 छूट रहा था तो मैथिल, 2 छूट रहा था तो एथिल। फिर 3 पे क्या है, मैथिल, तो 4 एथिल 3 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन में 6 और ये 7 कार्बन है ना। तो लॉन्ग चेन में 7 कार्बन के लिए क्या था, हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, इन, तो हैप्टे। 4 एथिल 3 मैथिल, और तो हम कहेंगे हैप्टेन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास है लोकेंट का निम्नतम सेट, ये भी नियम है। यदि किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित है तो नंबरिंग वहां से होगी जहां प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। बताया था मैंने आपको, 1 से ज्यादा प्रतिस्थापी है, 2 है, 2 से ज्यादा है तो मिनिमम नंबर देना है ना। इसको लोकेंट सेट का नियम बोलते हैं। अब देखो यहां से चलो तो 1 2 3 पे कुछ नहीं, 4 5 6, यानी अगर मैं ये वाली नंबरिंग करती हूँ तो लोकेंट रूल क्या कहता है भाई, एक प्रतिस्थापी तो 2 पे आया है ना। तो मैं ऐसा मत सोच ले भाई देखो यहाँ चलो तो 2 पे आ रहा है, यहाँ से चलो 2 पे आ रहा है, नहीं, ठीक है, ये दोनों तो 2 पे आ रहे हैं, आगे भी तो देखो 3 पे कुछ नहीं आ रहा, ये क्या कहेगा, अच्छा 2 पे भी आ रहा है 3 पे भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से चलूंगा, है ना। नहीं तो इसको नियम से पढ़ो कि भाई एक प्रतिस्थापी तो 2 पे है, दूसरा प्रतिस्थापी 4 पे है, और तीसरा प्रतिस्थापी 5 पे है, तो 5 4 9 और 2 11। और अगर मैं थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लेती, है ना, अगर मैं इसको नंबर 1 दूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5
और ये 6। अब देखो तो देखो एक प्रतिस्थापी 2 पे है बेटा, एक प्रतिस्थापी 3 पे है और एक 5 पे है। तो 5 3 8 और 2 11, 5 3 8 और 2 10 बना गया। कैसे हुआ 10। तो मैं कहूँगी ये अंकन जो है ये सही है और ये जो नंबरिंग है ना वो गलत है। ठीक है, क्योंकि जहां नंबर कम आएगा, लोकेंट रूल कहता है ये सेट का जो कॉम्बिनेशन है ना इसका मिनिमम नंबर आएगा ना वो नंबरिंग सही। अब नियम से पढ़ना है तो नियम से पढ़ लो। या तो ऐसे देखो कि मैं घर से चला 2 नंबर पे एक शॉप आई है ना, 2 कदम चला एक दुकान आई, 3 पे आई नहीं दुकान है ना, और मैं सामान खरीदने निकला हूँ। फिर मैं यहाँ से निकला तो 2 नंबर पे एक शॉप आई, 3 नंबर पे दूसरी शॉप आई, तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया। तो ज़्यादा मिलने की तो हम सबको उम्मीद रहती है ना। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ तो क्या तकलीफ है, 1 2 पे मैथिल आया, 3 पे मैथिल आया, ठीक है ना, लगातार आ गए और फिर आगे का देख लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब मुझे ये वाली नंबरिंग के हिसाब से नाम देना है। तो देखो मैथिल कहाँ पे है, तो मैं कहूँगी 2 पे है, फिर कहाँ पे है तो 3 पे है, फिर कहाँ पे है तो 5 पे है। 3 जने हैं बेटा तो ट्राई लिखो, 2 3 5 ट्राई मैथिल। ठीक है भाई, 2 3 5 ट्राई मैथिल। लंबी श्रृंखला में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन, तो हेक्सेन। बोलो क्या ही तकलीफ है, समझ में आ गया है ना। कितने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हमने, 6 तो ये हो गए थे। ये उदाहरण नंबर 7 कर लेते हैं, है ना, उदाहरण 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका लोकेंट का रूल। अब कुछ और नाम देखते हैं। देखो 8वां नंबर उदाहरण लेते हो। मान लो ऐसा कुछ आया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, CH3। अब आप उलझे कि यहाँ तो 1 2 पे मैथिल है, यहाँ तो 1 पे डबल बॉन्ड आ गया है ना। तो पहली बात तो 1 पे ही आ गया, तो यहाँ से चलो, नियम बाद में देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ से चलो तो 1 पे कुछ नहीं आया तो 1 पे डबल बॉन्ड है। अब तो लगा नहीं 2 पे नहीं, 1 और 2 के बीच में तो 1 गिना जाएगा। क्या बेटा, डबल बॉन्ड किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो फिर 1 गिनना, नंबर 1 गिनना। ठीक है, तो मैथिल कहाँ पे, तो मैं कहूँगी 3 पे, तो 3 मैथिल। लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 4, तो 3 मैथिल ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन, ब्यूटीन 1 लिख दो, या 3 मैथिल 1 ब्यूटी। ठीक है ना, डबल बॉन्ड का अनुलग्न इन सिखाया था क्या, है ना, डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या था, इन, तो इन लिखो। फिर तो नियम देखो, 9वां उदाहरण पढ़ने से पहले एक नियम पढ़ो। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तथा प्रतिस्थापी, पे डबल बॉन्ड भी फंस गया या ट्रिपल बॉन्ड फंस गया है ना, और प्रतिस्थापी मतलब उधर से आ रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट है, मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी सोच रहे हो, और इधर से आ रहे हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो, समान स्थिति पर हो, सेम नंबर पे हो, समान स्थिति पर हो, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो है ना बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रियात्मक समूह एक तरह से, तो इनको इंपॉर्टेंस, वरीयता मतलब इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इनका नंबर कम से कम देना है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, मिनिमम नंबर देना है, मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये कैसे है, तो देखो मान लो हम ऐसे चले, CH3 CH, एक सेकेंड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH CH3 और CH3। ठीक है, ऐसे आपका कोई नाम फंस गया। अब आपको लग रहा है कि अगर मैं लेफ्ट से चलूं तो देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ गया है ना, 2 को टच होते ही 2 का डबल बॉन्ड, 3 4 5। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट से चलो तो डबल बॉन्ड आपको दिखेगा 2 नंबर पे, और आपको लगे कि नहीं मैं डबल बॉन्ड में लेफ्ट से क्यों चलूं, मैं तो यहां से चलूं, 2 नंबर में मैथिल मिल रहा है, तो 1
2 3 4 5। तो नियम क्या कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी सेम नंबर पे हो तो हम कहेंगे हाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, और उधर से चलो तो प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी, मतलब ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी बेटा ये वाला जो अंकन है ये सही है, और ये जो अंकन है, अंकन मतलब नंबरिंग, ये नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो भाई ये नंबरिंग सही है तो इसके हिसाब से नियम लिख ले, नाम लिख लेते। तो देखो नाम कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे लिखते टाइम तो प्रतिस्थापी पहले लिखो, तो 4 पे मैथिल है तो 4 पे मैथिल लिखो, लिखते टाइम प्रतिस्थापी पहले लिखो, तो मैथिल कितने नंबर पे, 4 पे, तो 4 पे मैथिल लिख दो। लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंट लिखो, ठीक है, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन लिखो, है ना, या क्या लिखो, या ऐसे लिख दो 4 मैथिल 2 पेंटीन, 4 मैथिल 2 पेंटीन। आगे बात समझ। तो पहला नियम लंबी श्रृंखला का चयन करो, दूसरा नियम प्रतिस्थापी को न्यूनतम नंबर दो, तीसरा नियम एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है तो लोकेंट सेट का नियम लगा दो, प्रतिस्थापी कम से कम जगह है और उन सबका सम जो है भाई 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी तो सबका योग जोड़ दो, उनकी स्थिति का योग जोड़ दो, वो मिनिमम आए। तो फिर प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देना है, प्रतिस्थापी और ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कुछ उदाहरण लिखा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C CH3 और CH3, तो सेम सिचुएशन क्रिएट कर दी हमने। लंबी श्रृंखला का चेन करो तो हम कहेंगे ये भी लंबी श्रृंखला, ट्रिपल बॉन्ड को ले श्रृंखला के अंदर पहली बात तो। ठीक है, अब देखो लेफ्ट से चलो तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, और राइट से चलो तो 2 पे मैथिल है, तो हमने तो पहले ही कह दिया मैथिल को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को देनी, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब क्या करें, तो मैथिल लिखते टाइम तो मैथिल लिखना ही पड़ेगा, तो आप लिख दो भाई 4 मैथिल, 4 मैथिल लिख लेते हैं, है ना, 4 मैथिल। फिर लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट लिख दो, और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, आइन, तो पेंट 2 आइन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। यही तकलीफ है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये संगणित सूत्र है, संगणित मतलब जैसे कॉम्पैक्ट है, बंद है, और आपको IUPAC नाम लिखना है। तो ये सिखाया था मैंने आपको संगणित सूत्र को सिंपल फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते। तो देखो CH3 होल 2 मतलब 2 मैथिल है, दोनों मैथिल इस कार्बन पे है, तो सबसे पहले मैं ये कार्बन लिख रही हूँ और इस पे 2 मैथिल लगाने हैं, तो एक मैं लेफ्ट में लगा लेती हूँ, एक मैं नीचे लगा लेती हूँ। फिर क्या है CH2 CH3, तो ये लो CH2 CH3। ठीक है, फिर क्या है CH, तो ये लो CH, और ये मैथिल ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट वाला इधर लिख लेती हूँ, है ना। फिर क्या है, तो फिर CH है, फिर क्या है मैथिल, तो ये मैथिल, जो ब्रैकेट में है उसको श्रृंखला के बाहर करो, कर दिया, है ना। फिर क्या है, तो हम कह रहे हैं C, और इस C पे 3 मैथिल है, तो भाई ये एक मैथिल, दूसरा मैथिल और तीसरा मैथिल। ठीक है, अब तो लगेगा कि ये CH2 CH3 इसको ब्रैकेट से बाहर क्यों नहीं किया, तो बेटा इसको जोड़ना तो इसी से ही था ना, हाँ सही था ना, इसको श्रृंखला से बाहर क्यों नहीं किया, इसको भी श्रृंखला से बाहर करना था बिल्कुल। C और ये CH2 CH3 है ना, तो ये लो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट वाले को चेन से बाहर रखो, CH2 CH3, फिर CH, तो ये रहा। ठीक है, वापस लिख लेते हो, रुको देखो उल्टा लिख लेते। सबसे पहले 3 CH3 है C पे, C और 3 CH3 है, फिर CH3 ब्रैकेट में मतलब चेन के बाहर लाओ और CH, ये CH CH3 चेन के बाहर, फिर CH3 चेन के बाहर लाओ और CH, तो CH अंदर है CH3 बाहर, फिर CH2 CH3 बाहर रखो और अंदर C है, तो ये लो C, और CH2 CH3 चेन के बाहर रखो, और फिर क्या है CH3 होल 2, तो ये भी CH3, ये भी CH3। ठीक है,
अब आपका काम था सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो देखो ये तो ले लूं, यहां से तो ले लो, क्योंकि ये ले ये ले ये लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक ही बात है। तो मैं यहां तक तो आई जाती हूँ, है ना। अब अगर मैं इधर जाऊंगी तो एक ही कार्बन मिलेगा, नीचे उतरूंगी तो 2 कार्बन मिलेंगे, तो मैं ऐसे जाऊंगी। ठीक है, अब नंबरिंग देखो, तो बेटा नंबरिंग अगर मैं ऐसे करूं 1 2 कुछ नहीं आया, 3 पे आया मिथाइल, जबकि मैं ऐसे चलूं 1 2 तो 2 2 डाई मिथाइल, तो मैं तो वहीं से चलूंगी, कम से कम नंबर देना है ना। तो मैं कहूंगी इसको दो 1, इसको दो 2, फिर 3 पे भी कुछ मिल रहा है, 4 पे भी कुछ मिल रहा है, 5 पे भी कुछ मिल रहा है, वहाँ सब पे कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। जबकि यहाँ चल रहे तो 1 2 2 तक तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, 3 से शुरू होता, तो आपको वहाँ से चलना, चाहे तो लोकेंट रूल लगा दो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो लोकेंट रूल जब उलझ जाते हैं तब लगाओ, भाई अभी क्यों लगाओ। तो हम कहेंगे देखो कितने मैथिल छूट रहे, 1 मैथिल, 2 मैथिल, 3 मैथिल, 4 मैथिल, 5 मैथिल, 6 मैथिल, सारे मैथिल ही छूट रहे हैं। तो मैं यहाँ देखो 1 मैथिल, 2 मैथिल, 3 मैथिल, 4 मैथिल, 5 मैथिल, 6 मैथिल, तो 6 मैथिल मतलब हेक्सा मैथिल, 6 मैथिल छूट रहे हैं ना, मतलब हेक्सा मैथिल। अब कहाँ कहाँ है, तो आप उनका नंबर मेंशन करो। तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले 2 नंबर पे 2 है, 2,2, फिर 3 और 4 पे भी है तो 3,4, फिर 5 पे 2 बार है तो 5,5, 6 मैथिल है बेटा तो हेक्सा मैथिल, 6 मैथिल है तो हेक्सा मैथिल। 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो बेटा 7 कार्बन के लिए हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 2 2 3 4, देख लो 2 2 3 4 5 5, हेक्सा मैथिल हैप्टेट। क्लियर है, सिंपल है, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब आपको पूछा है कुछ हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों 12.20, कुछ हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम और स्ट्रक्चर्स दिए हैं, कारण सहित बताइए कि कोष्टक में दिए गए नाम अशुद्ध क्यों है। मतलब ये आपको नाम दिया है और ये आपको बताना है गलत क्यों है। ठीक है, अब देखो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि तुम अपने हिसाब से सही नाम ढूंढो, ये तो गलत है, अब इसमें उलझ जाओगे तो दिक्कत आएगी, है ना। अपन अपने सही नाम लिख देते फिर अपन पता लगा लेंगे गलती क्या है। ठीक है, तो क्या करो, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते, तो लॉन्ग चेन तो मुझे सीधी ही नजर आ रही है कि नहीं, देखो लंबी श्रृंखला तो सीधी। अब अगर मैं यहां से चलूं 1 2 तो 2 पे मैथिल आ गया ना, और यहां से चलूं 1 2 3 तो 3 पे मैथिल है, तो मैंने तो तुम्हें कहा था चलना वहीं से कि पहले मुझे कुछ मिल जाए, तो आपको गलती समझ में आ गई। तो हम कहेंगे यहाँ से चलो ना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो हमारा सेट ऑफ लोकेंट देख लेते, है ना, लोकेंट वाला नियम देख लेना। तो देखो हमने जो स्थिति दी तो हमने देखा 2 पे एक मैथिल है, फिर 5 पे भी एक मैथिल है, और फिर 6 पे भी एक मैथिल है, तो 6 2 8 और 5 तो हम कहेंगे 13। और इसके हिसाब से देखें, है ना, इसका सेट ऑफ लोकेंट और उसका सम करें, तो देखो इसका सेट ऑफ लोकेंट क्या है 3 + 4 + 7, तो 3 + 4 7, 7 + 7 14। तो हमारा नियम क्या था कि वो सेट सही है जो मिनिमम नंबर या जो है ये एडिशन मिनिमम आए, और ये सेकंड ये वाला सेट तो गलत है, यहाँ ज्यादा आ रहा है ना, तो ये आपका गलत है और ये सही, तो नाम ये गलत हो जाएगा। कारण क्या लिखोगे, सेट ऑफ लोकेंट में इनका सम ज्यादा आ रहा है, इनका अंकन जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो अंकन सही नहीं है, नंबरिंग सही नहीं है, नंबरिंग ये सही है, तो आप नाम लिखो सही नंबर के हिसाब से। तो हम कहेंगे सही नंबर के हिसाब से देखो मैथिल 2 पे है, 5 पे है, 6 पे है, तो 2 5 6 3 बार मैथिल है बेटा, तो ट्राई मैथिल 2 5 6 3 बार मैथिल है तो ट्राई मैथिल। ठीक है, और लंबी श्रृंखला में 8 कार्बन है, तो हम कहेंगे 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। लॉन्ग चेन में 8 कार्बन है तो 2 5 6 ट्राई
मैथिल 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, खत्म बात, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट देखो, ये भी कोष्टक में नाम है, उसी का पार्ट 2 है, ये नाम दिया और ये आपका जो नाम है वो गलत है, ठीक है। तो फिर मैंने वही कहा था कि आप गलती छोड़ो, आप तो अपने हिसाब से नंबरिंग करो। तो हम कहेंगे देखो नंबरिंग, अच्छा इसकी लॉन्ग चेन 7 की, हम एक बार चेन देख लेते क्योंकि नंबरिंग में ऐसा कुछ लग नहीं रहा। देखो 1 2 3 1 2 3 है ना, लंबी श्रृंखला तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लंबी श्रृंखला तो सेम ही आ रही है, तो हम कहेंगे सेम आ रही तो सीधी ले लो, है ना बेटा। लॉन्ग चेन तो लॉन्ग चेन सीधी ले लो। अब यहां से चलो 1 2 3 एथिल, वहां चलो 1 2 3 मैथिल। यदि दो प्रतिस्थापी, ये भी नियम है भाई, यदि दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो, है ना, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट, दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो, इधर भी 2 पे आ रहा है, लेफ्ट से भी 2 पे आ रहा है, राइट से भी 2 पे आ रहा है, तो दो प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो तो क्या करोगे, तो हम कहेंगे तो उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देंगे। मिनिमम नंबर किसको देंगे, मैथिल को कि एथिल को, तो उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देंगे। किसको दोगे भाई, मिनिमम नंबर, न्यूनतम अंक देंगे जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है, ठीक है, जो वर्णमाला क्रम में पहले आता है। मेरी बात क्लियर है ना। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट का क्या है, पोजीशन सेम है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो मैं कहूंगी 1 2 3 पे मैथिल है, तो क्यों चलना भाई, ऐसे चलो 1 2 3 पे एथिल है ना, 1 2 3 पे एथिल है, 4 5 6 7, ठीक। तो अब आपको नंबर देना है, तो देखो इसने तो नंबरिंग गलत दिया है ना, अपन को पता था दो ही नियम लग रहे, एक तो लंबी चेन वाला, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वाला, चेन तो उसकी ठीक थी, तो फिर ये नंबरिंग गलत थी, क्योंकि आ तो भी 3 पे है तो ये भी 3, तो इसे ये वाला कर दिया हुआ तो गलत है, और ये करोगे तो सही। तो हम कहेंगे सही नाम जो है बच्चे, वो सही नाम क्या होगा, तो बेटा सही नाम होगा, सबसे पहले 3 पे एथिल लगाओ, है ना, 3 एथिल, ठीक है, और फिर 5 पे, तो 5 पे मैथिल लगाओ, ठीक, 3 एथिल 5 पे मैथिल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन, ठीक, 3 एथिल 5 पे मैथिल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, क्लियर है ना। तो ये आपके पास क्या है, इसमें जो गलती थी वो गलती बता दो, इसमें तो नियम को फॉलो ही नहीं करा, ठीक है। फिर है संगणित सूत्रों के IUPAC नाम। अब ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। हम इसको नेक्स्ट टर्न पे, जो भी मैं नेक्स्ट क्लास ले होंगी उसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, है ना, लेकिन अब आपको आ ही गया बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, एक ये है और एक इसका नेक्स्ट ये है, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं तो नहीं आ रही ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तभी तक तो आखिरी बात भी सुन रहे हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ नहीं जा रहा उसमें, अपना पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। नीट की JEE की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक IUPAC तो आनी चाहिए, इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई, बेस क्लियर होगा ना तो आगे अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो और इसकी PDF चाहिए, क्लास PDF, तो ऐप डाउनलोड कर लो। इसका टेस्ट पेपर चाहिए तब भी ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपका टेस्ट पेपर टोटली फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है। आप टेस्ट दोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कोई क्वेरी है तो आपको नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।